हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखने वाले हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। और जैसे अदर टेंसेस इंपॉर्टेंट है, सिमिलरली ये भी टेंस जो है उतना ही इंपॉर्टेंट है। सो दोस्तों, वेलकम हियर ऑन कन्वर्सा इंग्लिश एकेडमी and I make videos on English grammar, vocabulary and other related contents of English. So दोस्तों, धीरे धीरे जो है आप इंग्लिश जो है सीखना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आने वाला टाइम बहुत टिपिकल है। If you really want to stay in the market, definitely you have to be learn your English, ठीक है। सो दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रूल फॉर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या रूल होते हैं और हम इसको जो है कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। सो दोस्तों, ऐसा है जैसे बाकी सारे टेंसेस की जो है एक पहचान होती है, सिमिलरली फ्यूचर परफेक्ट टेंस की भी एक पहचान होती है। जैसे ही आप उस जो है सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो जो सेंटेंस है वो कौन से टेंस में से है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, इन हिंदी टेंस में जैसे हम बोलते हैं चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, जो एंड में जो आता है किसी हिंदी के हमें सेंटेंस में जो है आपको ये चीज देखने को मिलेगी, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे इसका जो है एग्जांपल आगे जो है स्टडी करने वाले हैं। तो आप इसको देखते हैं तो ऐसे ऐसे आपको सिमिलरली आपको एग्जांपल मिलेंगे, और इसके प्रैक्टिस के बिना तो ये पॉसिबल है नहीं। और आपको डिफरेंट टाइप के आपको सेंटेंसेस जो है उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है। सो आपके उस इंग्लिश के स्पेशल टेंस के ऊपर अच्छी पकड़ हो जाए। सो वो जो टेंस है वो कहीं आपके बाहर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे पहले आपको उसको फोकस करना होगा, उसके बाद उसके ऊपर रूल्स समझने होंगे और उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। इस वाले टेंस में जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें विल हैव जो है फिनिश्ड इन फ्यूचर, ऐसा कोई काम हम सोच रहे होंगे कि वो काम हो चुका होगा। आप ये लेके चलिए, हम यहाँ प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, हम ये सोचते हैं कि तब तक वो काम हो चुका होगा। अभी जरूरी थोड़ी है वो, जो पता थोड़ी आपको क्या सिचुएशन आए, हम सोचते हैं कि सिर्फ ऐसा काम फ्यूचर में हो चुका होगा, ठीक है। हम इस वाले टेंस में शैल हैव और विल हैव का यूज करते हैं, और इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। और अगर मैं इसके नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो इसमें विल, शैल और विल नॉट जो है यूज होता है, और इसके बीच में यूज होता है, ये ध्यान रखना। यू हैव टू नोट दिस थिंग्स दैट नॉट विल बी यूज बिटवीन द शैल नॉट हैव, ओके। सो दोस्तों, जैसे मैंने नीचे क्लियर किया हुआ है कि शैल नॉट हैव हम लोग यूज करेंगे और विल नॉट हैव यूज करेंगे, ओके। और जब हम जो है दो, जैसे हमने हैड, जब हम हैड का जो स्टडी कर रहे थे तो उसमें हमने देखा कि एक सेंटेंस में दो मीनिंग निकल के आ रहे हैं या दो जो है सेंटेंस निकल के आ रहे हैं। तो उस टेंस में हमने क्या करना है, एग्जांपल के थ्रू अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू वेट फॉर फ्यू मिनट मोर और वी आर कमिंग ऑन द नेक्स्ट फ्यू स्लाइड्स, ठीक है। तो अभी जैसे किसी टेंस में किसी सेंटेंस में दो आपको पार्ट में, एक ही सेंटेंस में आपको दो और जो है सेंटेंस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसको आपने कैसे बनाना है, बहुत बढ़िया रूल दे रखे हैं। तो रूल पे तो आपको काम करना है। जब तक आप रूल को नहीं समझेंगे सर आप काम कैसे करोगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू कि कैसे कैसे इसको पहले वाला जो पार्ट होता है वो अपने फ्यूचर परफेक्ट में बनाना है, और सेकंड वाला पार्ट जो है आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, सेकंड वाला पार्ट कौन सा होता है। फर्स्ट वाला पार्ट सर वो होता है जो पहले काम सबसे पहले हुआ हो, और जो काम दूसरे में हुआ है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है, जिसमें ता है, ती है आता है। और आपको रूल्स अगर आप याद हो तो आप मेरी दूसरी वीडियो जाके देख लीजिएगा। दैट इज रिलेटेड विद द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस व्हिच क्लियरली शोज दैट कि भाई आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भाई आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। और उसके साथ एस या एस लगाना है, बाकी के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चल जाएगी। सिमिलरली इसी तरह की चीजें हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा। यू शुड से दिस इज रोगी, ओके। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका होगा, द पेशेंट विल हैव डाइड। ये देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट आ गया, ये आपका विल हैव। जैसे मैंने आपको बताया आपको शैल हैव या विल हैव,
अब shall have किसके साथ करना है, will have किसके साथ करना है, IV के साथ आपने shall करना है और बाकी सबके साथ में आपने will यूज करना है, have तो रहेगा ही रहेगा दोनों के साथ में। The patient will have died before the doctor comes। देखो डॉक्टर का सिंगुलर्स है तो हमने इसके साथ एस या इसी लगाना, क्योंकि मैंने आपको बोला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनेगा। पहला पार्ट ये हुआ और रोगी मर चुका होगा, तो दूसरा तो ये हो गया, पहला तो आने से पहले मर चुका होगा, तो पहला काम जो है रोगी मरने का हुआ, बंदा तो बाद में आया, सॉरी डॉक्टर तो बाद में आया, ठीक है। तो चलो हम आगे चलते हैं और इसमें हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की क्या क्या कैटेगरीज आती हैं, और इसमें अफर्मेटिव टेंस की जो 6 कैटेगरी है ये आपको सब जगह मिलेगी, क्योंकि एक ही सेंटेंस को आपको डिफरेंट एंगल से आप देख सकते हो। जब एक ही सेंटेंस को आप डिफरेंट एंगल से बनाओगे तो आपको जो इंग्लिश है वो आपकी गुलाम हो जाएगी सर, और आपको ये छोड़ के कहीं नहीं जाएगी। लेकिन पहले आपको इसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, इसके रूल करने पड़ेंगे और एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी ये पॉसिबल है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। I can assure you, you will learn your English, in the one day, and definitely you will have a great achievement one day. Affirmative sentence में क्या होता है, देखो वह जा चुका होगा, जस्ट टेक इट, जा चुका होगा, ठीक है। तो उसमें है he will have gone, वो जा चुका होगा। नेगेटिव में क्या होगा, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग, वो नहीं जा चुका, he will not have gone, he will not have gone। गॉन की गो की थर्ड फॉर्म गॉन होती है, तो आपको थर्ड फॉर्म जैसे मैंने बताया आपको यूज करना है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या वो जा चुका होगा, विल ही गो, विल ही हैव गो, सॉरी गॉन, विल ही हैव गॉन। तो इस तरह से सेंटेंस को आपने बनाना। नेगेटिव इंटेरोगेटिव हो गया, क्या वो नहीं जा चुका होगा। तो इस तरह से आपको देखना है चारों में क्या फर्क है, बस इतना थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा, लेकिन आपको फोकस करना पड़ेगा तो आपको ये समझ आ जाएगा। इंटेरोगेटिव फैमिली की अगर मैं बात करूं तो WH फैमिली के मेंबर्स हैं कुछ, ये इनको जो है ये क्वेश्चन वाले जो है सेंटेंस जनरेट करते हैं। आपके पहुंचने से पहले गाड़ी कैसे जा चुकी होगी, ये जो कैसे है ये हो गया हाउ। अब देखिए कैसे कैसे जा चुकी है, तो आपको इसको यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, इसको आपको रिप्लाई करना होगा, भाई हम ऐसा हुआ तब जाके चली गई, हम लेट हो गए तब ऐसा हो गया, मैं ऐसे काम करने लग गया तो ऐसा हो गया। तब हमने जो WH फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं उसको हमने एक सेंटेंस में रिप्लाई करना होगा। बट इन अदर केस, इन द इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं तो सर इसमें आपको सिर्फ यस और नो में जवाब दिया जा सकता है, क्योंकि क्या वो जा चुका है तो यस कर दोगे तो यस वो जा चुका है, खत्म कहानी। और इसमें थोड़ी होता है ऐसे, और इसमें आपको नेगेटिव वाला है, नेगेटिव में इंटेरोगेटिव भी आ जाता है और इसका WH फैमिली भी आता है। तो ये आपको इस तरह का सेंटेंस भी आपको देखने में मिल सकता है। नाउ टेक एन एग्जांपल, आपके पहुंचने से पहले गाड़ी कैसे जा चुकी होगी। जैसे ये बताया कैसे जा चुकी हो, क्यों कैसे नहीं जा चुकी होगी, देखो इसमें नेगेटिव आ गया, तो इसमें सिर्फ नॉट का यूज करना है, और रूल्स को आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको नॉट को कहां यूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड्स। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया दीज आर द वेरी सिंपल टेंसेस सेंटेंसेस, और उसके ऊपर जो है आपको रूल के ऊपर ही काम करना है, इसके अलावा आपको किसी चीज के ऊपर काम नहीं करना है। जितना टाइम आप जो है रूल को सीखने में देंगे उतनी ही आपकी इंग्लिश प्रॉपर हो जाएगी, ठीक है। अब लेट्स टेक सम एग्जांपल। इस समय तक वह पुस्तक समाप्त कर चुका होगा, इस समय तक वह पुस्तक समाप्त कर चुका होगा। फोकस ऑन दिस वर्ड चुका होगा, तो चुका होगा तो आपका सीधा माइंड में स्ट्राइक करना चाहिए विल हैव, और कुछ भी नहीं, और ये हमेशा हैव के साथ जो है आपको थर्ड यूज फॉर्म जो है यूज करनी है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश की, तो लिखा है ही मैंने सब्जेक्ट ये आ गया, मैंने आपको बोला विल या शैल, उसके बाद हैव, ही विल हैव फिनिश्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ड आपको वैसे ही यूज करने हैं जैसे लिखा है द बुक बाय नाउ। बाय नाउ माना अब तक, इस समय तक मींस आप इसको इस समय तक भी कह सकते हैं या अब तक भी कह सकते हैं, मीनिंग इज सेम, देयर इज नो चेंज। इसका मतलब हो गया व्हाई नाउ, ही विल हैव फिनिश्ड द बुक व्हाई नाउ। तब तक मैं ना चुका हूंगा, आई शैल, आई के साथ मैंने आपको बोला शैल की जरूरत है, आई शैल हैव टेकन माय बाथ, मैं अपना बात जो है ले चुका हूंगा, बाय देन तब तक, तब तक के लिए आपको वाई
देन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं 10 नेक्स्ट एग्जांपल की। 10 बजे तक उन्होंने सामान बांध लिया होगा। दे विल हैव पैक्ड। दे, मैंने आपको प्रीवियस गाइड में बताया और इसमें बता रहा हूं आपको सब्जेक्ट सबसे पहले यूज करना है। अगर सिंपल सेंटेंसेस है तो सिंपल सेंटेंस भी बोल सकते हो आप इसको, फॉर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं जनरली जो हमारे इंग्लिश ग्रामर में, क्योंकि अगर आप इसको वही टर्म अगर यूज करेंगे तो आपके लिए कहीं से भी इसको समझना बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। सो दे विल हैव पैक्ड देयर लगेज बाय 10, 10 बजे तक, बाय 10, ओके। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि मैंने आपको बताया रूल के ऊपर सारा काम करता है। देखो विल हैव आपको यूज करना ही है और थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी ही है। उसके देयर लगेज बाय 10, उसके रेस्ट ऑफ द वर्ड आपको वैसे ही आ जाएंगे। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। हमें इस मकान में रहते हुए कल 4 साल हो चुके होंगे, ठीक है। तो यहां पे बात कर रहे हैं हमें क्या, अगर मैं बात करूं तो वी यूज करेंगे, वी शैल हैव। लिव्ड का मतलब होता है रहना या रहते हुए हो जाएंगे, लिव्ड का मतलब थर्ड फॉर्म आ गई। इन दिस हाउ हमें रहते हुए 4 साल हो जाएंगे, फॉर 4 years नाउ, आई मीन 4 years टुमारो। वह अपने मित्र को मिलने जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन टू मीट हिज फ्रेंड। ही विल हैव गॉन to meet his friend. He will have gone to meet his friend. I think there is no confusion at all so far. फिर भी if you find any confusion, leave me a comment. I would love to give you a reply as soon as, and अगर कुछ रह भी जाता है तो you can put it again. Definitely you will receive it as soon as I will get time. Okay? नेगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करें तो हम जो है कुछ भी नहीं करते हैं इसमें, सिर्फ हम लोग नॉट यूज करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस हम लोग इसको कहते हैं। और इसमें आप देखिए सब्जेक्ट भी वही है, विल भी वही है, नॉट सिर्फ ऐड हो गया है, हैव से पहले नॉट ऐड हो गया है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म वैसे ही है, अदर वर्ड भी वैसे ही है, कोई फर्क नहीं है। एग्जाम्पल लेते हैं थोड़े से, और आपको मैंने ये साथ में बताया है कि जब एक ही सेंटेंस में दो सेंटेंस जो है निकल के आते हैं तो आपको उसको कैसे करना है, सो यहां इस एग्जांपल के थ्रू सब क्लियर हो जाएगा आपको। गाड़ी चलने से पहले मुसाफिर स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका होगा। गाड़ी चलने से पहले एक पार्ट हो गया, मुसाफिर स्टेशन पर पहुंच चुका होगा। तो देखो अब यहां पे फर्स्ट पार्ट क्या हुआ, मुसाफिर स्टेशन पर नहीं पहुंच चुका होगा। The traveler will not have reached the station before the train starts. The traveler is the musafir. The traveler will not have reached. Will not have, देखो will not have यूज करना है आपको, यहाँ पे have से पहले not यूज करना है, will के साथ not लगाना है, ठीक है। बाकी आपको सेंटेंस जो है ये आपने वैसे ही रहेंगे। आपको ये देखो फर्स्ट आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बना हुआ है, क्योंकि ट्रेन जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ में एस या ईएस लगता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में, तो एस लगा हुआ है, आपने देखिए आप इसको। रात होने से पहले हम अपने निर्धारित स्थान तक नहीं पहुंच चुके होंगे। वी शैल नॉट हैव, हम की बात हो रही है यहाँ पे, हम भी यूज करेंगे। वी शैल नॉट हैव रीच्ड आवर डेस्टिनेशन बिफोर द नाइट फॉल, रात होने से पहले। तो ये देखिए यहाँ पे आपको, यहाँ पे एक रात की बात हो रही है, सॉरी यहाँ पे रात को जो है यहाँ पे आपको एस या एस लगाना, एक रात की बात हो रही है तो यहाँ पे एस या एस लग गया इसके साथ में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको वहां से क्लियर हो जाएगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के क्या रूल है, वहीं से ये सारा मीनिंग निकल के आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल आता है, उसके आने तक सब गवाह गवाही दे चुके होंगे। All the witness will not have, ओके इसमें हो गवाही दे नहीं चुके होंगे, इसमें नहीं आना चाहिए, that has skipped some clerical mistake, you can say that यहाँ से मिस हो गया, so you can take it as नहीं। All the witness will not have given their evidence before he arrives. he सी के साथ में मैंने आपको बोला एस या एस लगता है, ये वहां से देख सकते हैं। यहाँ पे आपका all the witness जो है आपका ये सब्जेक्ट है, will not have आपका ये आपका मेन वर्ब हो गया, ओके।
तो इस तरह से ये जो सेंटेंस है वो कंप्लीट होता है। एक और लास्ट हम नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं। मैं कुछ समय पश्चात पहाड़ की चोटी पर नहीं पहुंच चुका हूंगा। नहीं पहुंच चुका हूंगा। I shall not have, I shall हम है यहां पे, मैं कुछ समय पश्चात, I shall not have reached the top of the hill after some time, कुछ समय पश्चात। तो आपको इस सेंटेंस को जो है, आपने जितने भी इस तरह के सेंटेंस आते हैं आपको उनको दो पार्ट में कर देना है। उससे पहले ये देखना है कि सबसे पहले कौन सा काम हो, उसको सबसे पहले लेके आना है, उसको जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनाना है। देयर आफ्टर इट हैज टू बी मेड इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जिसमें ता ते ती आते हैं, उसमें आपने इसको बनाना है। उसके रूल आपने अडॉप्ट करने हैं, ठीक है। लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क जो होता है, प्योरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और अगर इसके जो सेंटेंसेस के जो मीनिंग है वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। और इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूं तो शेल विल का यूज होता है, उसके बाद सब्जेक्ट यूज होगा, उसके बाद हैव यूज होगा, उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। कुछ भी नहीं होगा उसमें। आपको देखो, पहले से आपने, पहले सब्जेक्ट आपका यहां आता था, अब ये यहां आ गया, और कुछ भी नहीं है अफर्मेटिव सेंटेंस का। बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे है वर्ड्स का, और कुछ नहीं होता इसमें। वर्ड्स का आगे पीछे होते हैं, कौन सी चीज कहां लगानी है यही आपको सबसे ज्यादा जो है रिमाइंड करना है, याद रखना है। और अगर आप ऐसा गलती करते हैं तो आपका जो सेंटेंस है वो नहीं बन पाएगा और आप उसमें गलती कर जाएंगे, ठीक है। और इससे मीनिंग जो है टोटली डिफरेंट हो जाएगा, टोटली चेंज हो जाएगा, नहीं समझ पाएगा कोई भी कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो इसके लिए आपको वर्ड का जो प्लेस है उसको बहुत प्रॉपर तरीके से आपको वहीं पे रखना है, ठीक है। लेट्स टेक सम एग्जांपल ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें है, क्या वे इस समय तक स्कूल पहुंच चुके होंगे। शेल सॉरी विल दे हैव रीच्ड, क्योंकि वे यहाँ पे वे की बात हो रही होगी। विल दे हैव रीच्ड द स्कूल बाय नाउ, कुछ भी नहीं हुआ, सिंपल है क्वेश्चन वाला सेंटेंस है और कुछ नहीं है। क्या वे अब अपने स्थान पर पहुंच चुके होंगे। विल दे हैव रीच्ड द डेस्टिनेशन बाय नाउ, अब तक, ओके। सो आपने यहाँ पे भी आपने देखा, इस अब तक, ये तो अब तक है, ठीक है। उसके बाद अपने, क्या सूर्य निकलने से पहले वह उठ चुका होगा। शेल ही हैव, यहाँ पे आप देखो सब्जेक्ट आ गया, यहाँ गॉट आ गया, यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, ओके। गेट गॉट की जो है थर्ड फॉर्म है ये। आउट ऑफ अ बेड बिफोर द सन राइजेस, ये देखिए सिमिलरली आपको ये देखिए, जब ये देखो, ये तो सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, आपको दो पार्ट में कोई सेंटेंस है ही नहीं, यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे सीधा जो है क्वेश्चन मार्क पूछा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे दो पार्ट हो गए। क्या सूर्य, जब भी पहले की बात आई, क्या सूर्य निकलने से पहले वह उठ चुका होगा। विल ही हैव गॉट आउट ऑफ बेड बिफोर द सन राइजेस, सन तो एक ही होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसमें साथ, एस या एस लगता है, ठीक है, तो एस लगा हुआ है इसमें साथ, ठीक है। क्या वर्षा आरंभ होने से पूर्व ही बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे। बिल द चिल्ड्रन, सब्जेक्ट आ गया, चिल्ड्रन, चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट। बिल द चिल्ड्रन हैव रीच्ड द स्कूल बिफोर इट रेन्स, रेन्स के साथ हमेशा इट लगता है। आप आने वाली कुछ वीडियो में ये सीखेंगे कि आपको यहाँ पे इट के साथ रेन यूज, आई मीन रेन्स के लिए इट यूज होगा। तो यहाँ पे बच्चे पहुंच चुके होंगे बिफोर इट रेन्स, वर्षा होने से पहले बच्चे पहुंचे होंगे, तो हमने वो सबसे पहले ले आए हम लोग। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। नेगेटिव इंटेरोगेटिव की अगर मैं बात करूं, इसमें शेल हैव, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, उसके बाद है, उसके वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट के बाद सिर्फ आपको नॉट यूज हो गया और कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। और इसके हम कुछ एग्जांपल अगर मैं लेते हैं तो ये आता है, क्या डॉक्टर के आने से पहले रोगी चल नहीं बसा होगा। सिर्फ कुछ भी नहीं हुआ, नॉट यूज हो गया। इंटेरोगेटिव में के बाद जो है ये नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, तो इसमें नॉट आ गया, ठीक है। बिल द पेशेंट not have died before the doctor comes, डॉक्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस मैंने आपको बताया, आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाना है। कोई फर्क नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, कोई आई मीन प्रॉब्लम नहीं है इस सेंटेंस में भी। तो आपको प्रैक्टिस करेंगे तो अपने आप जो है सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। क्या वे अब तक खेल नहीं चुके होंगे। विल दे नॉट हैव प्लेड, देखो सब्जेक्ट के साथ में नॉट आ गया, हैव तो आपको यूज करना ही है, कहीं पे इकट्ठा होता है, कहीं पे डिफरेंट होता है, और कोई फर्क नहीं है।
will they have not played by now? क्या तुमने तब तक, by then, इसके लिए हम by then यूज करते हैं, क्या तुमने तब तक अपना काम खत्म नहीं कर लिया होगा? Will you not have finished your work by then? क्या पुलिस ने चोर को नहीं पकड़ चुके होंगे? Will the police not have caught the thief? Okay, let's come to the another finalist dice. इससे क्या होता है कि भी मैंने आपको बताया WH फैमिली की में क्या होता है, आपको जो है क्वेश्चन जो है आपको जवाब देना होता है इसमें आपको सेंटेंस के अंदर में ही। ये पूरा का पूरा आपका इंटेरोगेटिव की तरह है, इसमें सिर्फ इतना फर्क है आपका WH जो सबसे पहले आ जाता है, ठीक है। और WH का जो है आप देख सकते हैं कौन कौन से होते हैं W के मेंबर्स, आपने दूसरी तीसरी स्लाइड में शायद दिया हुआ मैंने, उसमें आप देख लो। तो अगर मैं बात करूं इसके एग्जाम्पल की, तो इसमें ये आता है हम अगले माह कैसे परीक्षा दे चुके होंगे। यहाँ पे कैसे, यहाँ पे जो हाउ है, ये जो इसकी वजह से अपना ये है WH फैमिली का। हाउ शैल बी गिवन द एग्जामिनेशन बाय नेक्स्ट वीक। कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए, आई विल रिप्लाई। मुंबई जाने वाली ट्रेन में हम क्यों नहीं पकड़ चुके होंगे। क्यों, ये जो क्यों है यहाँ पे वाई का यूज क्यों हो रहा है, तो ये आपका ये WH फैमिली का क्वेश्चन है, तो आपको इसको यूज करना है वाई। यहाँ पे वाई सबसे पहले आता है, उसके बाद शैल, वी, नॉट, हैव, कोई फर्क नहीं है, थर्ड फॉर्म यहाँ तक कोई फर्क नहीं, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वर्ड्स हैं। सो दोस्तों ये था आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। आई विश कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश जो है सीख जाएं और आपका आने वाले जो कुछ साल हैं वो एक शाइनिंग स्टार की तरह जो है वो बीते, क्योंकि यार जिस बंदे को इंग्लिश बोलना नहीं आती, मैं जानता हूं कैसे वो फील करते होंगे। चार बंदे खड़े हैं, तीन बंदे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, द थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन इज नॉट एबल टू स्पीक इन इंग्लिश। सो आई विश कि आप जल्दी से जल्दी इंग्लिश जो सीखिए, और जो भी आपके अंदर शर्म है, सीम है, उसको बाहर निकाल फेंकिए, बोलिए, गलत बोलिए, आप एक दिन सीखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट आदमी कोई कुछ नहीं कर सकता, जब तक वो गलती नहीं करेगा वो नहीं सीख पाएगा। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, it's my totally I my own experience. So first of all you have to make some mistakes, then you will able to learn English, and the one day you will be succeed person. Thank you so much for watching this video, and have a great day. We shall meet in the next some few session more.